नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि क्लास 10 की इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे इस वीडियोस से आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज इस वीडियो के अंदर है ना, जैसे कि आप देख रहे होंगे अपने सामने कि मेरे प्यारे भाई क्लास 10th में है ना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर है ना जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक विद कॉन्सेप्ट सीख चुके थे। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके थे उसको आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए तो बहुत बढ़िया और एनर्जेटिक वे में बहुत मैथमेटिक्स को अच्छे करते चलिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपके सामने सवाल है, बहुत अच्छे से रीड करिएगा। क्या कह रहा है सवाल, देखना ध्यान से। बच्चों कह रहा है कि a 1.5 meter tall boy is standing on some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of a building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. ठीक है, तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है आपके सामने कुछ इस तरह की, है ना। ये मान लो बिल्डिंग रखी हुई है मेरे भाई। ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इससे कुछ दूर पे एक लड़का खड़ा था, है ना। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है यहाँ पर। ये जो लड़का है कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या बेटा। थोड़ा ऊंचा कर दो लड़के को, तो इतना ऊंचा कर दूं और ऊंचा कर दूं क्या, इतना ऊंचा कर देता हूं। तो ये जो लड़का है इतना ऊंचा है। ठीक है, 1.5 मीटर। अब यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो इसकी आंख से, तो इसकी आंख यहां पर होगी। यहां से जब ये बिल्डिंग को देख रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरे प्यारे बच्चे वो है 30 डिग्री। कितना है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद समझना, इसके बाद समझना, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ा, जैसे जैसे अभी यहां पर है ये, लेकिन थोड़ा आगे आ गया और आके यहां पहुंच गया ये। ठीक है, यहां आ गया और यहां से जब इसने बिल्डिंग को देखा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 60 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर है, समझ गए, बहुत अच्छे। एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, ओके फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब क्या है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो बिल्डिंग से पहले कितनी दूर था। सुनना, ये बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग से वो पहले कितनी दूर था, तो मैं इसको कह देता हूं कि वो बिल्डिंग से पहले x मीटर दूर था। आप बोलेंगे हाँ जी सर, x मीटर दूर था, क्लियर है। लेकिन अब वो बिल्डिंग से कितनी दूर रह गया है, बहुत ध्यान से देखना। अब वो बिल्डिंग से कितनी दूर रह गया है, तो वो यहां से लेकर के यहां तक हम कह देते हैं कि वो y मीटर दूर रह गया है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई। इसको मैं a लिख देता हूं, ठीक है, इसको b, इसको c। ठीक है, अच्छा सुनो, वो बिल्डिंग से कितना चला है, पहले इतनी दूर था, अब वो इतनी दूर बचा है, तो इसका मतलब वो इतना दूर चल के आया है, इतना दूर, इतना दूर चल के आया है, इतना दूर चल के आया है। ठीक है, तो ये पूरा जो x है, इस पूरे x में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो यही तो डिस्टेंस वो चल के आया है, ये तो है। तो इसका मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय क्या होगी, x मीटर माइनस y मीटर, है ना। तो सीधा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, x माइनस y मीटर। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब सुनना, अब निकालेंगे कैसे, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा। ये सुनना ध्यान से, सुनो। अब मैं क्या करूंगा, मुझे x निकालना है, तो अगर यहां से लेके यहां तक x है तो यहां से लेके यहां तक भी तो x होगा, है ना। तो सुनो, अगर पूरी बिल्डिंग 30 मीटर ऊंची है, लेकिन जो बॉय है वो कितना ऊंचा है बेटा, 1.5 मीटर। ठीक है, वो जो लड़का है, सुनो, अगर यहां से लेके ये तो लड़के की हाइट है, तो ये भी तो लड़के की हाइट होगी, क्योंकि दोनों की जो हॉरिजॉन्टल है वो सेम प्लेन पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 1.5 मीटर है। और ऊपर कितना बचा, ऊपर कितना बचा, 30 में से 1.5 माइनस कर दो, कितना बचा, 28.5 मीटर। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा, समझ में आ गया।
अब सुनो, अब हम करेंगे क्या, इस वाले एंगल का यूज करके और इस वाले परपेंडिकुलर का यूज करके बेस निकाल लेंगे। डन है। दूसरा, इस वाले एंगल का यूज करके, इस परपेंडिकुलर का यूज करके इस पूरे बेस को निकालेंगे। अगर दोनों बेस आ गए तो इसका मतलब हमारे पास इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात? तो देखना, अच्छा ये 1.5 ये वाली हाइट है, ठीक है। तो देखो ए बी सी, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूँ डी, ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं डी, ये आपका ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना बच्चों। इन ट्राइंगल, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो आप ये वाला नहीं लो, ए डी एफ, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी एफ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पहले मैं इसको निकाल देता हूं, इसे, फिर मैं इसे निकाल लूंगा, फिर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया। तो इन ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी एफ। देखो आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, डी एफ निकालना है, ठीक है। और डी एफ निकालने के लिए आपको ये एंगल दिया है, इस एंगल का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर पर बेस किस में होता है बेटा, परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, तो आप कहेंगे सर 10 में होता है। तो हमने ले लिया इन एडीएफ 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, इस 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एएफ, और बेस क्या हो जाएगा, डीएफ। 10 30 की वैल्यू आप बोलेंगे सर 1/√3, और एएफ की वैल्यू कितनी है, एएफ की वैल्यू कितनी है 28.5, और डीएफ की वैल्यू क्या है, डीएफ की वैल्यू है एक्स, ठीक है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 28.5 इंटू √3, ये आ गई एक्स की वैल्यू। क्लियर है बेटा, एक्स की वैल्यू समझ में आ गई कैसे आएगी। चलो अब आगे समझना, अब आगे समझना। अब इस ट्रायंगल को लेता हूं ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 1060 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है ना। तो 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये क्या है ए एफ आपका परपेंडिकुलर, और इसके लिए बेस क्या है ई एफ, ठीक है। तो 1060 मतलब √3 इज इक्वल्स टू ए एफ की वैल्यू कितनी दी है 28.5, और ई एफ की वैल्यू है आपकी y। तो यहां से y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन √3, नीचे आ जाएगा, तो √3 यहां पर आ गया। क्लियर मेरे प्यारे भाई। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय। तो हमने पहले लेट कर लिया था डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय इज x - y मीटर। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। तो फटाफट से इसको बेटा नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, इसको ऊपर कर दो थोड़ा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय क्या हो जाएगा x - y मीटर, विच मीन्स x कितना है बेटा 28.5 इंटू √3, माइनस करेंगे 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से सुनो, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। देखो √3 यहाँ है, तो यहाँ नीचे बने एलसीएम ले लिया हमने, मतलब इसके नीचे अपने वाला लिख लिया 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3, तो √3 नीचे ले लेते हैं हम। अब √3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 28.5 माइनस 28.5, ठीक है। अब सुनो 28.5 यहाँ भी है, 28.5 यहाँ भी है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 28.5 कॉमन लेकर के यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, और अपॉन में क्या है √3, अपॉन में क्या है √3। आगे क्या करूंगा देखना भाई, 28.5 ऐसे लिख दो, 3 - 2, ये पॉइंट मेरा कुछ ऐसा हो जा रहा है, 3 - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या है √3। तो जब भी 28.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी 28.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 57 अपॉन √3। अब आपको बचपन से एक चीज मैंने सिखाई है कि कभी भी हम अपॉन में रूट नहीं छोड़ते, तो हम करेंगे क्या √3 के ऊपर √3 के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 57 √3
और नीचे हो जाएगा 3, √3 3 होता है, तो 3 से कितनी बार कटेगा, 19 बार। तो आपकी जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है वो आ गई 19√3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई, बहुत आराम से एक दो सुनो, ऐसा एग्जाम में कभी नहीं होगा कि तुम फटाफट से सब कुछ निपटा दो, ठीक है। तो एग्जाम में टफ सवाल भी आते हैं, एग्जाम में इजी सवाल भी आते हैं, पेपर हमेशा मॉडरेट बनता है, बिल्कुल टफ कभी नहीं होता, बिल्कुल इजी कभी नहीं होता। पेपर में सारे सवाल बराबर आते हैं, ठीक है। पहले इजी है ना, मतलब मिक्स सवाल रहेंगे आपके। तो आपको करना क्या है, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ज्यादा समय ले जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो भैया इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। तो उनमें का एक सवाल ये है, ठीक है। नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया, लो फटाफट से नोट कर लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये आपका हो गया नोट, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ मेरे दोस्त, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। चलिए, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree. Find the height of the tower. Okay, बहुत ध्यान सवाल को पढ़ो। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the, यहां से सवाल बदल गया, fixed at the top of a 20-meter high building। तो सुनो मेरे प्यारे भाई, एक बिल्डिंग होगी कुछ इस तरह की ना, मैं मान लेता हूं ये बिल्डिंग है मेरी, ठीक है। ये बिल्डिंग तो लगनी है, तुम कहोगे सर ये पता नहीं क्या लग रहा है। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है ये कितनी मीटर ऊंची है मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलोगे सर 20 मीटर ऊंची है। अब इसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया, इसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया कुछ इस तरीके से, ये टावर होगा आपका। ये टावर फिक्स किया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। तो ये ग्राउंड का पॉइंट है और ये आपका टावर का बॉटम है। टावर का बॉटम समझ में आया, नीचे वाला हिस्सा। इसका जो एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री का। और फिर इसी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, कुछ इस तरह का। तो ये एंगल तो पूरा ही होता है मेरे भाई, ये एंगल तो पूरा ही होता है, ये पूरा 60 डिग्री का है। समझ में आ गया, ऐसा बन गया क्या, बन गया, क्लियर है क्या। आगे बढ़ू, देखो क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा ओके, तो इसकी पूछी भाई, ये हाइट पूछी है, तो इसको हम h मीटर लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर भी x मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले इसको नॉमेनक्लेचर कर लो इसका। ये A है, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ये वाला है ना, ये A है, ये B है, ये C है और ये D, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर भी x मीटर। तो आपको ये x नहीं लिख दो सर, h लिख दो, h लिख दो, हमने h लेट करा है, हमको ये निकालना है। तो सुनना, सबसे पहले 30 डिग्री का 45 का यूज करके मैं ये वाला पोर्शन निकालूंगा और उसके बाद फिर पूरा निकालूंगा। तो फिर जब मैं पूरा निकाल लूंगा तो उसमें 20 को माइनस कर दूंगा तो मेरा h आ जाएगा। समझ में आ गया। अल्टीमेटली मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं 45 का यूज करके और इस परपेंडिकुलर का यूज करके बेस निकालूंगा। बेस निकालना जरूरी है। तो इन ट्रायंगल ABC, ये 45 है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस मुझे निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपो 10 में होता है, तो मैं क्या ले लूंगा 1045, और 1045 के लिए परपेंडिकुलर है AC और बेस है मेरे प्यारे बच्चे AB। 1045 की वैल्यू 1 होती है। AC कितना है 20 और AB कितना है मेरे भाई, AB कितना है, AB आपका बेस है, तो
ए बी को हमने ए बी का ए बी रहा, तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। कितनी आ गई 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो हाइट आई है, मतलब ये जो लेंथ आई है ये 20 मीटर आई है। ये समझ गए क्या? ये समझ गए क्या है भाई? तो इस चीज को मैं इधर रख दूं क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको इस बात में कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखना प्यारे भाई, अब पूरा ट्रायंगल ले लो, कौन सा? ए बी डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब यहां पर 60 डिग्री लोगे, अब 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 60 ले लो भाई। tan 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए से लेके डी तक, ए डी, और बेस क्या है? ए बी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे बेटा √3। एडी कितना है? एडी यहां से लेके यहां तक 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एच, यहां से लेके यहां तक 20 है, ऊपर एच है तो 20 प्लस एच। और ए बी कितना है? तो ए बी अभी हमने निकाला 20 आया। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो आगे देखना ध्यान से, जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस एच। अब एच को यहां रहने दो, 20 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20 बराबर एच, ठीक है। तो यहां से जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगी √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू अगर इसने पुट करने के लिए दे रखी है तो कर लो भैया, है ना। √3 की वैल्यू आपको यूज क्या करनी है? 1.73। तो हम क्या करते हैं, एच ही तो निकालना है, तो 20 यहां कर दो, 1.73 माइनस 1, तो एच की वैल्यू आ गई 20 मल्टीप्लाई, यहां से माइनस करोगे तो आएगा 0.73। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 14.60, है ना। 14.60 मीटर आपकी हाइट हो जाएगी ट्रांसमिशन टावर की, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई क्या? बच्चों फटाफट से बता दो, ये चीज क्लियर है क्या? बताओ भाई, तुम्हें बात समझ में आ रही है? चलो तो नोट करिएगा फटाफट से, है ना। चलिए, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय लगेगा भाई, एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएंगी। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। A statue 1.6 मीटर tall standing on the top of a pedestal, है ना। pedestal मतलब मूर्ति का चबूतरा जैसा होता है आपका। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60, and from the same point, the angle of elevation of the top of a pedestal is 45. Find the height of the pedestal. बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ो, पहले रीड करो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से। चलिए, अब जैसा जैसा कह रहा बनाओ। A statue 1.6 मीटर tall stand on the top of a pedestal. ओके, तो पहले आप पेडिस्टल बना लो बहुत अच्छे से। ये हमने बना दिया, इसके ऊपर स्टैचू रखा है, इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चे एक स्टैचू रखा है, स्टैचू, है ना। ये रहे आप हो भैया, ये ठीक है भाई। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू। देखो भैया, ये ग्राउंड का पॉइंट है और स्टैचू का टॉप ये रहा, ठीक है। तो इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप ये रहा, तो जो पेडेस्टल का टॉप है वो जो है वो कितने डिग्री का है? तो वो है मेरे प्यारे बच्चे 45 डिग्री का। अच्छा, स्टैचू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, है ना। तो ये यहां से लेकर के यहां तक 1.6 मीटर है। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल पूछिए, इसकी हाइट पूछिए, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x मीटर। क्लियर है? तो लेट कर लिया तो लिखना पड़ेगा भाई, लेट कर लिया तो लिखना पड़ेगा। तो लेट द
हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी एक्स मीटर। ठीक है जी, ओके डन है क्या? तो इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो सबसे पहले 45 का यूज करेंगे, बेस निकालेंगे, आपको सिखा दिया मैंने। अच्छा यहाँ तो कुछ भी गिवन नहीं, तो आप बेस कुछ भी निकाल लो ना, ये एक्सेस कर लेते हैं इसको। चलो तो सुनना, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी 1045 ले लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस है और बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से ए सी क्या है, ए सी एक्स, तो यहां से ए सी एक्स है, ए सी एक्स है, और ए बी हम लेट कर लेते हैं वाई, है ना, इसको वाई लिख दो। तो वाई, तो इसका मतलब एक्स बराबर कितना हो गया, वाई हो गया। ये चीज क्लियर है मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान समझना। ये चीज क्लियर है मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है? क्लियर है ना ये बात? ये बात आपको दिमाग में अच्छे से बांध लो, इस बात को अपने दिमाग में बांध लो, ठीक है? हमेशा इस सवालों में पहले बेस निकालना है। अब भैया बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले, ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अब मेरे भाई निकालना तो ये है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमारा मकसद है। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस 10 ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 के लिए परपेंडिकुलर होगा एडी। अब एडी देख भाई, एडी क्या है, एडी और बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब सुन भाई, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, है ना, और एडी क्या है, एडी है x प्लस 1.6, है ना, तो ये x प्लस 1.6 है, अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में y है। अच्छा अभी y को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख दे भाई x, y को x लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो निकाला हमने, प्रूफ किया इसको। अब क्या करना है, अब क्या करना है, x को उधर ले जा भाई, तो √3x बराबर x प्लस 1.6, इस x को उधर ले जाओ, इस x को उधर ले जाओ, तो √3x माइनस x बराबर 1.6, ठीक है? तो अब x कॉमन ले लो भाई, अब ले लो x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, क्या आ गया, √3 माइनस 1, ठीक है? अब क्या करना है, रैशनलाइज कर दो, देखो ऐसे मत छोड़ना, इसको कर दो रैशनलाइज, √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे, √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे। यहां तक समझ में आ गया? अब देखना आगे क्या होगा भाई, ऊपर तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस का 1, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2। तो इसको ऐसे काट दोगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी हाइट ऑफ क्या थी, पेडेस्टल थी, ठीक है? यहाँ भी छोड़ दो, यहाँ फिर √3 की वैल्यू पुट करके आप अपनी मर्जी से जो करना है वो कर लो, बस आंसर ले आओ और मार्क्स अच्छे ले आओ, ठीक है? समझ में आई यहाँ तक बातें? आगे बढ़ो भाई, चलो अगले सवाल लिख ले भाई इसको ढंग से, चलो फटाफट लिखो भाई, डरे यहां तक, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, लो 9वां नंबर सवाल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर ऊंचा देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, फिर जो कह रहा है सुनना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। भाई सुन, ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। एक बात कहूं, पता है यार ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे पूछते हैं टावर बड़ा होगा ये बिल्डिंग बड़ी होगी। अरे भाई जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते चल, बात खत्म हो गई। क्लियर है? टावर बड़ा होगा ना बिल्डिंग बड़ी होगी, जो क्वेश्चन कह वैसा कर, फालतू में। चलो नोट करेंगे पहले यहां तक फटाफट से, ठीक है? यहां तक नोट करेंगे भाई, चलो, है ना, इन्वर्टर ऑन कर दिया, पता लाइट चले गई।
तो ये बिल्डिंग हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो टावर है वो 50 मीटर ऊंचा है, तो इसको मैं टावर ले लेता हूं। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप जो है उसका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपकी बिल्डिंग है ए बी, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं? x मीटर, ये c है और ये d है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब सुनना, हमको x निकालना है, हमको इस वाले ट्रायंगल का एंगल दिया है। अगर हमें बेस पता लग जाए, अगर हमें बेस पता लग जाए तब हम इसको आराम से निकाल देंगे। बेस कैसे निकालेंगे? इस एंगल का, इस परपेंडिकुलर का यूज करके बेस निकालेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, तो सुनना, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी x मीटर, कर दिया। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में ये, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और हमको बेस निकालना है, बेस को y ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल इसके tan 60, tan क्यों ले रहा हूं भाई? परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो निकालनी है। तो ये CD जो है ये परपेंडिकुलर है और AC जो है वो बेस है। tan 60 की वैल्यू √3, CD की वैल्यू कितनी है? 50 और AC की वैल्यू y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/√3। कितनी आ गई? 50/√3। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखना। अब दूसरा ट्रायंगल ले ले भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर तुम्हारे पास बेस आ गया है ना। अब ट्रायंगल ACB है ना, ACB, इन ट्रायंगल ABC, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो 10 लेंगे, tan 30 डिग्री है ना, tan 30 बराबर, ये क्या है? AB जो कि परपेंडिकुलर है, AC क्या है? बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है x है ना, AB की वैल्यू क्या है? x है। और AC की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू कितनी आई है? 50/√3। सुनना, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन में 50। 50 को यहां ले आओ, √3 3x, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 50/3। कैसे लिख सकते हैं इसको? 16:2/3 मीटर। और ये x को क्या लेट किया था हमने? x को हमने लेट किया था हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका मतलब जो बिल्डिंग है वो कितनी ऊंची है? 16:2/3 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बड़े क्या अगले सवाल की तरफ, फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो भाई। चलो ठीक है, फटाफट से इस सवाल को पढ़ो पहले, फटाफट से, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतना बढ़िया है। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. पढ़ ले भाई, पढ़ ले, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ले तभी कर पाएगा। Two poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of a poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. ठीक है, समझना ध्यान से भाई, एक रोड है, ध्यान से समझना, बनाना ध्यान से। ठीक है, जब तक नहीं दोगे ध्यान कुछ नहीं होगा। ये रोड है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, है ना। जैसे रोड पे जाते हैं, एक पोल इधर होता है, एक पोल इधर होता है, तो एक पोल ये रहा मेरे भाई और एक पोल ये रहा।
विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो 80 मीटर ज्यादा चौड़ा है भाई, तो यहां से लेके यहां तक 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, सुनो इनके बीच में एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं भी ले लो, यहां ले लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू पोल्स आर 60 एंड 30, तो ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है। बहुत ध्यान से भाई, पोल है, दो रोड के दोनों साइड लगे हैं और रोड के बीच में से किसी भी एक पॉइंट से इनके जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 और 30 है, 60 और 30 है। तो सीधा नहीं बना, अब बन गया सीधा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। बहुत ध्यान से बच्चे, एक बात आओ, अगर यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से लेके यहां तक पूरा 80 है, उसमें से मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक x मान लूं, तो यहां से लेके यहां तक 80 माइनस x नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर, इस बात से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मेरे प्यारे भाई, अरे यार तुमसे अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारे पास 80 रुपए है, 80 में से 20 खर्च हो गए, तो तुम 80 में से 20 माइनस ही तो करोगे बचे हुए रुपए निकालने के लिए। तो इसीलिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 80 माइनस x हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, इसको नाम दे दो c, इसको d और इसको e, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है और ये पोल दोनों इक्वल हाइट के हैं, ये दोनों पोल जो है ये इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। अब इसको x क्यों माना है भाई, इसको h माना। क्वेश्चन निकाला इक्वल हाइट है इनकी, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, h मीटर। AB is width of the road, width AB is, क्या हो गया भाई, ले यार ले, दोबारा लिख देता हूं। लेट द हाइट ऑफ द रोड बी h मीटर, AB is width of the road, रोड की जो width है वो AB है ना, and B is point between them, B is point between road। चलिए अब एक एक करते हैं। अब किसी भी ट्रायंगल को ले लो, इस ट्रायंगल को ले लो पहले, ABE को, है ना, किसी भी ट्रायंगल को ले लो। इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 10 ही लेंगे। तो AE और AB है ना, तो 10 ही लेंगे, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AE, ना सॉरी, AE अपॉन AB, AB अपॉन AE। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और AB की वैल्यू क्या है, h है। क्या कर दिया यार, AE है ना ये, सॉरी बेटा ये, सॉरी AE कर लेना इसे ना, AE अपॉन AB, और AE की वैल्यू h है और AB की वैल्यू है x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई √3x। क्लियर है? अब दूसरे ट्रायंगल को देख लो। इन ट्रायंगल BCD 10 ही लेंगे क्योंकि ये आपका h है, ये h है, हाँ ये h है, दोनों की हाइट सेम है। तो 10 30 इज इक्वल्स टू CD अपॉन BC। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। CD कितना है, CD है h और BC है आपका 80 माइनस x। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3h इज इक्वल्स टू, या फिर जो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी
80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ गए होगे बहुत अच्छे से। इस एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे, एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे। अब सुनना, मुझे एक बात बताओ, यहां से h की वैल्यू ये आ रही है, यहां से h की वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों जगह h की वैल्यू सेम है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, हाइट ऑफ द पोल्स है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों h की वैल्यू क्या है बेटा, इक्वल है ना। सिंस height of the pole is equal, poles are equal है ना, हाइट है ना इज इक्वल। तो इसका मतलब कि जो √3x है, अरे यार हाइट इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये मटेरियल भी तो बराबर है। तो √3x बराबर 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो यहां जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √3 तो ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो 3x प्लस एक्स बराबर 80। तो बेटा यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4x बराबर 80 है ना। तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है 20। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, x की वैल्यू 20 आ गई, तो इसका मतलब आपको क्या क्या निकालना है, आपको रोड के बीच की डिस्टेंस भी तो निकालनी है। तो सुनो, पहले आप हाइट निकाल दो, एंड हाइट ऑफ द पोल क्या थी, h बराबर √3x। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20x के लिए 20 आई है इंटू √3x, ये आपकी हाइट ऑफ द पोल हो गई। अब सुनो, जो रोड थी, रोड के बीच के जो पॉइंट था, बहुत ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं ठीक है। आपका AC रोड है जो कि 80 मीटर का है, तो BC कितना है, सुनो BC कितना है, BC है 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60। ठीक है, ये अगर 60 है तो ये 20 है, तो यहां पर लिख देना जो AB है वो 20 है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई। इस चीज को आप क्या करें, अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाती है भाई, क्योंकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझानी होती हैं और आपको खुद से प्रैक्टिस इसके बाद करनी होती है। तो हमारा यही मानना होता है कि हम एक ही बार पढ़ाएं, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार आपके दिमाग में चीजें समझ जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। वीडियोस पूरी देख रहे हो तो है ना, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। प्लस किया है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। थैंक यू सो मच बच्चों, जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।